अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि आपके डीएलडी एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब लेक्चर्स अपलोड किए थे, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने वो नहीं देखे हुए तो आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको जो क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि आपने एक 4x1 का मक्स बनाना है यूजिंग 2x1 मक्स। जैसा कि आपको पता है कि 2x1 मक्स में होता है और 4x1 मक्स में क्या होता है, मैं आपको एक दफ़ा बता भी देता हूँ। 4x1 मक्स में ये होता है कि 4 इनपुट्स होती हैं और 2 सिलेक्शन इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि मक्स में इनपुट वगैरह जितनी मर्जी हो, आउटपुट हमेशा वन ही आती है और वो सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती है कि कौन से इनपुट को हमने एज एन आउटपुट आगे जाने देना है। और 2x1 मक्स में हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और एक सिलेक्शन लाइन होती है, यानी कि ये 2 इनपुट्स हैं, एक सिलेक्शन लाइन है और एक आउटपुट होती है। तो उसने कहा है कि हमने एक 4x1 का मक्स बनाना है यूजिंग 2x1 मक्स। हमने 4x1 मक्स बनाना है मगर 2x1 मक्स की मदद से, मीन्स के हमने ये 2x1 मक्स को यूज़ करने हैं और 4x1 का मक्स बनाना है, मीन्स के वो 4x1 मक्स की तरह ऑपरेट करे। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक और 2x1 का मक्स बनाता हूँ। ये डायग्राम जो है ये वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, जबकि ये क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि एक और 2x1 का मक्स बनाया और इसकी जो सिलेक्शन लाइन है और इसकी जो सिलेक्शन लाइन है उसे मैंने एक कॉमन ही कर दिया, मीन्स के एक ही कर दिया। इसी तरह इन दोनों की आउटपुट भी अलग अलग होगी। तो सिलेक्शन लाइन कॉमन की, बाकी सब कुछ अलग अलग है। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो इसमें जो इनपुट्स हैं वो तो पूरी हैं, लेकिन ना सिलेक्शन लाइन की तादाद पूरी है ना आउटपुट की, क्योंकि आउटपुट 1 होनी चाहिए। यहाँ पे दो आउटपुट निकल रही हैं। 4x1 मक्स को रूल को फॉलो ही नहीं करता, तो उसमें तो एक आउटपुट आती है। हम क्या करेंगे, ये 2x1 मक्स दोनों के आगे हम एक और 2x1 का मक्स लगा देंगे। ये देखें, जब मैंने इस 2x1 मक्स के आगे एक और, यानी इन दोनों के आगे एक और 2x1 मक्स का लगाया, तो इसकी जो आउटपुट्स हैं दोनों की, ये एज एन इनपुट जाएगी इस मक्स के लिए और फिर ये इन दोनों में से कोई एक इनपुट को एज एन आउटपुट आगे जाने देगा और वो कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन लाइन। तो अब देखें सारा कुछ सही है, यानी कि 2 सिलेक्शन लाइन्स आ रही हैं, एक आउटपुट आ रही है। तो अब ये जो है ये हमारा एक 4x1 मक्स की तरह ऑपरेट करेगा। तो आपको मज़ीद इसकी इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये समझा दिया है, बस इतना ही काफ़ी है सबके लिए भी। तो बस आपने इस तरह डायग्राम बना लेनी है। अब यहाँ से एक और MCQ आ सकता है, वो ये आ सकता है कि अगर हमने 2x1 मक्स की मदद से 4x1 मक्स बनाना है तो हमें कितने 2x1 मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, तो 3 2x1 मक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3। तो जब 3 2x1 मक्स हम यूज़ करेंगे तो हम उसे एक 4x1 मक्स की तरह ऑपरेट करवा सकते हैं, अगर हम उसको इस तरह डिज़ाइन करें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो यूँ आ सकता है, आपको 2 नंबर दिए होंगे, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर वाले टॉपिक में से है, और आपको कहा जाएगा इस तरह के ऑप्शन दी होंगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो कंपेयर करना है कि ए जो है बड़ा है या बी बड़ा है, क्योंकि ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है। ये देखें ना, ये 1101 है, ये 1011 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, या मैंने आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का, तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, तो आप वो वहाँ से जाके समझ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए जो है वो बड़ा है बी से, मीन्स के यूँ जब ए बड़ा होता है बी से, मीन्स के ये फॉलो कर रहा है ए बड़ा है बी, मीन्स के ए जो बड़ा है बी, हम कहेंगे कि ये है इज इक्वल 1, क्योंकि ये ए बड़ा है बी वाली बिट ऑन है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो ए जब बड़ा होगा बी तो वो 1 है। तो बाकी देखें, जब ए बड़ा है बी तो फिर ए जो है वो छोटा नहीं होगा बी से, तो इस वजह से उसने 0 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है फॉल्स। ए छोटा है बी इज इक्वल 0, 0 का मतलब है फॉल्स। इस तरह ए जो है बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इज इक्वल 0 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है फॉल्स। तो ये क्या है, ए बड़ा है बी इज इक्वल 1, तो इज इक्वल 1 का मतलब है ये ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर हम इस वाली ऑप्शन को टिक करेंगे, ऊपर वाली ऑप्शन फॉल्स होगी, क्योंकि उसमें कह रहा है कि ए जो बड़ा है बी वो फॉल्स है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इज इक्वल 0, तो वो तो फॉल्स है ही नहीं, वो तो है ही ट्रू। तो ये जो कंडीशन है ये सबको फॉलो कर रही है, तो इस वजह से हम इस पे टिक करेंगे। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, उसमें आपको यूँ दिया होगा, आपको एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दी गई होगी और आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट स्टेट जो है वो इसकी ये है, कोई भी दे देगा, 0 1 दे देगा या 1 0 कुछ भी दे देगा, इनमें से ही होगी कोई एक, और आपको इनपुट दे देगा, वो कुछ भी दे सकता है, वो किसी भी मैनर में दे सकता है, और आपसे कहा जाएगा कि इसकी एंड स्टेट और आउटपुट बताओ। मैंने इस पर भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, मैंने बहुत तफसील से समझाया हुआ है किस तरह करते हैं। मैं फिर भी आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, जिसमें मैंने ये सारा समझाया हुआ है। उसने कहा प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0 0 0 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, मीन्स के पहले हमने ये करना है कब, जब 0 है, यानी कि x जो है हमारे पास इनपुट जो है जब 0 है तब हमारे पास 0 0 की नेक्स्ट स्टेट। तो देखें 0 0 की नेक्स्ट स्टेट जो है जब हमारे पास इनपुट 0 है तो हमारे पास क्या आ रहा है 0 1, कब, जब हमारे पास इनपुट जो है वो 0 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 0 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है 0 1। इसी तरह अब हमने 0 1 की नेक्स्ट स्टेट देखनी है कब, जब हमारे पास इनपुट जो है वो क्या है 0। 0 1 की नेक्स्ट स्टेट देखें, जब हमारे पास इनपुट 0 है तो 0 1 की नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 0 है, जब हमारे पास इनपुट जो है वो 0 है।
तो 10 लिख देंगे। इसी तरह हमने 10 की नेक्स्ट स्टेट देखनी है, मीन्स कि ये 10 की नेक्स्ट स्टेट देखनी है जब हमारे पास इनपुट क्या है 1 है। तो 10 की नेक्स्ट स्टेट देखें जब हमारे पास इनपुट 1 है, तो हमारे पास जब 10 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 1 है जब हमारे पास इनपुट क्या है 1 है। इसी तरह हमने 0 1 की नेक्स्ट स्टेट देखनी है जब हमारे पास x जो है वो 0 है, यानी इनपुट 0 है। देखें 0 1 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है जब हमारे पास इनपुट 0 है, तो वो 1 0 है। अब ये देखिए, अब इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो एंड स्टेट आई है इस इनपुट के मुताबिक वो क्या आई है 1 0, तो यहाँ पे हम एंड स्टेट में क्या लिखेंगे 1 0। इसी तरह उसने आउटपुट भी कहा हो, वो भी बहुत ईजी है, तो आपने यही स्टेप फॉलो करने। तो ये देखें 0 0 की जब नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या है 0 1, जब हमारे पास x क्या है 0 है, और तब हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है y क्या आ रही है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। इसी तरह जब 0 1 की हमने नेक्स्ट स्टेट देखी वो आई थी 1 0, जब हमारे पास क्या था x 0 था। तो देखिए 0 1 की जब हमने नेक्स्ट स्टेट देखी थी जब x 0 था, तब हमारे पास आउटपुट क्या आ रही थी, आउटपुट आ रही थी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इसी तरह हमने 1 0 की फिर नेक्स्ट स्टेट देखी थी जब हमारे पास x जो था वो 1 था, तो जब हमारे पास 1 0 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो x जब 1 था, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा था, आउटपुट में भी 1 आ रहा था मीन्स के, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। इसी तरह फिर हमने 0 1 की नेक्स्ट स्टेट देखी थी, तो 0 1 की नेक्स्ट स्टेट जब हमारे पास x 0 था, तो 0 1 की नेक्स्ट स्टेट जब हमने x देखा था, x हमारे पास 0 था, तब हमारे पास y क्या था 1 था, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो y जो है वो आउटपुट है मीन्स के। इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अगर आपको फिर भी ये थोड़ी बहुत समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक रखे हुए हैं तो आपने वो ज़रूर देखने हैं, कि जब आप वो देखेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरह जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है रजिस्टर के मुतालिक है, तो वो आपको यह आएगा कि रजिस्टर जो है ऐसा रजिस्टर बनाओ जो कि परफॉर्म करे बोथ पैरेलल एंड सीरियल लोड, और उसके ये आपको बता देगा कि कंट्रोल इनपुट जब ये है तो रजिस्टर ऑपरेशन इसी तरह करे, अगर ये है तो फिर ये करे, अगर ये है तो ये करे। तो मैंने इससे पहले एक लेक्चर में ये सारा समझाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो हमने ये क्वेश्चन समझ लेना अगर आपको नहीं आता कि किस तरह हम ये रजिस्टर बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। इसके अलावा आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब हमारे सारे टॉपिक DLD से रिलेटेड ख़त्म हो गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ होंगे जो रह गए होंगे 1 2, लेकिन वो जो रह गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे कवर कर दी हैं DLD से रिलेटेड, और उन सब की इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, उसमें DLD के सारे लेक्चर्स होंगे, तरतीब से होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इसके व्हाट्सएप नंबर, तो आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं किस तरह आपने ऑनलाइन लाइव क्लासेस मुझसे लेनी है। तो ये है हमारा लास्ट लेक्चर था DLD से रिलेटेड। इस चैनल को अनसब्सक्राइब ना करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और टॉपिक पे अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, वो इंशाल्लाह आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप सब दोस्तों का शुक्रिया।